सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक घूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, एक घूसे में बैठ जाएंगे। इनमें ताकत नहीं। सात्विकता की ताकत, तपस्या की ताकत, ब्रह्मचर्य की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। 2 महीने वो ठीक से ब्रह्मचर्य चलाता है, किसी 1 घंटे के अंदर उसे विषयाकार वृत्ति गबड़ा जाता है उपासक। अब क्या करे? डरना नहीं, निराश मत होना। अपने आचरणों को देख करके हमें उत्साहहीनता आती है, इसलिए आप डरना मत, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे अहम को नष्ट करने के लिए सारी लीलाएं हो रही हैं। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। जितना नाश करोगे उतनी आपकी हानि होती चली जाएगी। 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये जो हमारे धातु हैं ये पुष्ट होते हैं। तो जो रस है वो हमारी इंटेस्टाइन के माध्यम से एब्जॉर्ब होता है, वो रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु है। लेकिन जो ये अंतिम धातु वीर्य बनता है, जब इसको एक साधक रक्षित करता है यानी कि शरीर में रोकता है, तो उसके शरीर का एक एक अंग उससे प्रभावित होता है, पुष्ट होता है और शरीर में स्वाभाविक बल बढ़ता है। कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्त मैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाए। एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है। एक मन अन्न में तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा, तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा। क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार, अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। जब हम वर्ष 6 महीने ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आहार, भगवान का नाम चिंतन, और जहां गर्भ स्त्री के आ जाए फिर ब्रह्मचर्य, जब तक बालक उदय न हो जाए तब तक दोबारा संसर्ग करने से उसके अंदर काम वासना और उसके शरीरों में हीनता, और ये सब कोई गृहस्थी में मान नहीं रहा। तो ब्रह्मचर्य रहकर आधान कीजिए, और जब आधान हो जाए, गर्भ रह जाए, तब ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर वो माता पवित्र आहार करे और भगवान की रोज कथा सुने और रोज नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, तो निश्चित संस्कारी पुत्र पैदा होगा। ब्रह्मचर्य का तुरंत फायदा देखना हो, जिंदगी में 3 ऐसे मौके आएंगे जब आप ये देख पाओगे। सबसे पहले मान लो कोई स्त्री सामने से चलकर आ रही है, 4 लड़कों के लिए वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, वो प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए, लेकिन आप ऐसा नहीं होते।
आप सीधे अपने काम पर चले जाते हो, आप एक बार भी उस स्त्री की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। सोचो आपको खुद पर कितना गर्व होगा। अरे चेहरे पे चमक कोई तेल या क्रीम लगाने से नहीं आती, चेहरे पर चमक आती है ब्रह्मचर्य पालन से, प्रतिदिन व्यायाम करने से और सुबह सूर्योदय से पहले उठने से। कि तेल लगाना मना नहीं, बल बढ़ता तेल लगाने से, और जब अंदर का ही तेल खत्म हो जाए तो क्या फायदा बाहर सजाने से। 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है। जो बालक, युवान बालक 25 वर्ष की अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य को, वीर्य को साध कर रहता है, भारत क्या पूरी दुनिया की ताकत उसके तेज का सामना नहीं कर सकती है। इतनी सामर्थ्यता उस बालक के अंदर स्वतः ही आ जाती है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए 25 वर्ष तक। बेटा हो या बेटी, तेजवान बनना है, याददाश्त को बहुत तेज करना है, बहुत तेज बुद्धिमान बनना है, बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि का मालिक बनना है, तो 25 वर्ष की अवस्था तक चलचित्र को देखना बंद कर दीजिए, मोबाइलों पर आने वाले गंदे चित्रों को देखना बंद कर दीजिए, गंदी बातें सुनना बंद कर दीजिए। आपका मन विचलित नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा और आपका फिर कोई सामना नहीं कर पाएगा। इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं। एक संयम से है, ब्रह्मचर्य है। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य है। नहीं तो जैसे हम लोग हैं, हम क्या बलिष्ठ हो सकते हैं? रबड़ी रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, क्या बलिष्ठ? तो जो कुछ भी कहीं भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, उसका कारण भगवान की शरणागति, श्री राधा नाम का प्रताप और ब्रह्मचर्य। इतनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है। जैसे बमन को तुम्हें कहा जाए हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो तो आप नहीं खाओगे, ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादि के भोग सब मलवत, बमनवत, विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है। ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो हस्त मैथुन करते हैं। जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो गंदी तरीके से वीर्य का नाश करते हैं। वीर्य संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति है, मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्त मैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ में, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। और उसका महत्व ही नहीं समझा गया। बच्चे खिलवाड़ में जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है पर बाद में फबद जाती है। पर दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। किसी भी स्त्री को नग्न देखने से तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पर स्त्री गमन भारी निषेध है। बंद कर दे रे, वो देवी देवता को बलि देना बंद करे, मुर्गा से बलि नहीं, उपवास कर लौंग खोट के 20 दिन तो पता चले तेरे को। दूसरे की गर्दन उड़ाने में कौन सा त्याग है, कौन सी बहादुरी, और निर्मम पशुओं की हत्या करे, सारी बुद्धि भ्रष्ट है। छोटे छोटे जीवों को ले आए हो, जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न हो जाएंगी। वो उनकी अम्मा नहीं है, तुम्हें जगत माता कहा जाता है। छोटे छोटे जीव आपके सामने बलि चढ़ाए, बोले नहीं, ये अपनी जबान की तृप्ति के लिए मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, मेरे लिए नहीं करते।
अम्बा के लिए करना है तो उपवास कर, तप कर, व्रत कर, अपने को कष्ट दे तो मैं जानू अम्बा के लिए तेरा बलिदान है। छोटे छोटे बकरे बकरियां इनको ले आए, निर्मम जीव बोल सकते नहीं, म्याऊं काट दिया, बोले जय अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई, हमने अम्बा के लिए कुछ दिया। देख लेना अम्बा खून काट कर तेरा पीगी। नहीं पिया हो तो भागवत में पढ़ के देख लो, भद्रकाली के सामने जड़ भरत जी को काटने को तो देवी जी प्रकट हो गई, अपने ही जनों को काट काट करके खूब खून पी रही है। जय अम्बा, आप सही हुआ। ये हवन से, ये ताबीज बांधने से, ये घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से बुरा लगेगा सबको, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब हरि के अनुचर हैं, सब हरि के अनुचर हैं। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके न तेरो। ये शुक्र शनिचर राहु की सब क्षण में हुई है तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ सके। महाप्रभु हरिवंश जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। ये बेचारे नवग्रह भिखारी क्या तुम्हारा कर सकते हैं। यदि तुम बादशाह श्री कृष्ण के दास हो तो ये चाहे जिस नक्षत्र में बैठे हो तुम्हारे अनुकूल चलेंगे, तुम्हारे अनुकूल चलेंगे। अपने को चढ़ा दो श्री हरि के चरणों में और हरि से विमुख हो तो, लेकिन ये सेवक हरि के हैं और हरि के तुम विमुख हो तो ये प्रसन्न हो ही नहीं सकते, तुम्हारा पतन ही होगा। एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना, एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया। वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रहो, आनंद से रहो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके। अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। जहाँ लग रहा है कि यहाँ गिर सकते वहाँ संयोग ही न बैठने दे, दूरी बना के रखे। पक्का समझो कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के, वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। भक्ति का परम विरोधी शत्रु ये काम बख्शने वाला नहीं, ये बहुत भयानक शत्रु है काम। प्रायः मार के गिरा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। ये काम शत्रु ऐसा सबसे बड़ा भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी अघाता नहीं, अर्थात चाहे जितना भोग लो कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है। भगवान ने इससे बहुत बड़ा वैरी कहा है गीता जी में, और अर्जुन से कहा मार इस दुश्मन को, मार सबसे पहले इस काम को गिरा। देखो इतने प्रिय पांडव हैं फिर भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो दुख सुख आवे उसको भगवत प्रसाद मान के भोग लो। पर पांडवों का कभी भगवत विस्मरण नहीं हुआ, चाहे जितना कष्ट रहा हो। भगवान की एक खास बात यह कि जितने भी विकार है ये तभी हमको परास्त करते जब इनको बहुत प्यार देते हैं। दुश्मन को प्यार दोगे तो गला ही काटेगा। दुश्मन को दुश्मन मानकर व्यवहार कर। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे, अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र तुम अपने रूप का संवरण करो, मेरी सामर्थ्य है। है मन आप अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो। अंदर जे भी लड़ोगे तो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना।
व्यथा पैदा, नहीं सुनो ना, बड़ा नाम दीजिए। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी ही अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। बहुत पॉइंट की बात है।